जूली मर्डर केस साल 2018 का ऐसा केस जिसने पूरी मुंबई को हैरान कर दिया। आज की कहानी तकरीबन 35 साल की खूबसूरत महिला कॉल गर्ल की है, जिसने चंद पैसों के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो दिया। जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक 54 वर्षीय प्रतिष्ठित व्यक्ति सुंदरलाल शर्मा की। सुंदरलाल शर्मा भारतीय रेलवे की तकनीकी विभाग में एक उच्च पद पर कार्यरत थे। इनके परिवार में पत्नी भूमि के अलावा 20 वर्षीय बेटी अनीशा है। सुंदरलाल शर्मा अपने परिवार के साथ मुंबई की एक कॉलोनी में एक बहुमंजिला इमारत में किराए के फ्लैट में रहते थे। क्योंकि सुंदरलाल शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, वह बचपन से ही बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। लेकिन साल 1996 में जब उन्होंने रेलवे की नौकरी के लिए परीक्षा दी, जिसमें सुंदरलाल पास हो गए और रेलवे के कर्मचारी बन गए। क्योंकि सुंदरलाल ने शुरू से गरीबी देखी थी, इसीलिए वो पैसों को बहुत ही सोच समझकर खर्च करते थे। फिजूल खर्ची उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि कामयाबी अच्छे खासे इंसान का दिमाग खराब कर देती है। सुंदरलाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुंदरलाल शर्मा की कड़ी मेहनत ने उसे कई सारे प्रमोशन दिलवाए और साल 2015 आते आते सुंदरलाल का एक बार फिर से प्रमोशन हुआ। इस बार उसकी पोस्टिंग मुंबई के सेंट्रल रेलवे के तकनीकी विभाग में हुई। उसी साल सुंदरलाल अपनी पत्नी और बेटी को अपने साथ लेकर मुंबई चला आया। मुंबई का माहौल देखकर सुंदरलाल काफी प्रभावित हुआ। धीरे धीरे सुंदरलाल ने खुद को मुंबई के माहौल के मुताबिक ढालना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहला कदम था शराब पीना। मुंबई में जॉब के दौरान सुंदरलाल की मुलाकात प्रकाश नाम के व्यक्ति से हुई, जो कि सुंदरलाल के साथ जॉब करता था। सुंदरलाल अक्सर प्रकाश के साथ देर रात तक घर से बाहर रहता। दोनों साथ साथ घूमा करते। दोनों को अपनी बड़ी होती बेटियों के ब्याह की चिंता सताने लगी और दोनों अपनी चिंता को कम करने के लिए शराब का सहारा लेने लगे। क्योंकि प्रकाश एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था। जब शराब पीता तो खूबसूरत लड़कियों के साथ सोने की बातें करता। बुढ़ाती पत्नियां अब उन्हें पुरानी लगने लगी। अब तो सुंदरलाल भी किसी जवान लड़के के सपने देखने लगा। इसी सिलसिले में प्रकाश ने एक दिन मौज मस्ती के लिए सुरेंद्र को राजी कर लिया और उसे एक होटल के कमरे में ले गया, जहां प्रकाश ने पहले से ही एक कॉल गर्ल का इंतजाम कर रखा था। जिसके बाद उनकी अय्याशी का ये सिलसिला शुरू हो गया। तो बात है साल 2018 की। दिसंबर का महीना था, मौसम खुशगवार था। प्रकाश अपने परिवार के साथ कहीं बाहर गया था। सुंदर के परिवार वाले भी मुंबई में एक रिश्तेदारी में गए हुए थे और उन सब का रात को वहीं रुकने का प्रोग्राम था। दफ्तर से लौटते समय रास्ते में सुंदर को जूली मिल गई। जूली को वह और प्रकाश 2 से 3 बार अपने फ्लैट पर ला चुके थे। जूली 35 साल के आसपास की अच्छे कद काठी की खूबसूरत औरत थी, जो चोरी छिपे कॉल गर्ल का धंधा करके 4 पैसे कमा लेती थी। लटके झटके दिखाकर वह अपने कुछ चुने हुए ग्राहकों को संतुष्ट करने की कला बखूबी जानती थी। इसीलिए उसकी मांग भी बनी हुई थी। 500 रुपए और 2 बियर की बोतलों पर सौदा पक्का हुआ। बृहस्पतिवार का दिन था। रात को तकरीबन 9 बजे अपने वादे के मुताबिक जूली उसके घर आ गई और दोनों खाने पीने और रास रंग में मस्त हो गए। तभी अचानक रात को 2 बजे सुंदर की फोन की घंटी बजती है। उस वक्त वह फोन उसकी पत्नी का था, क्योंकि सुंदर की पत्नी भूमि अपनी बेटी के साथ दरवाजे के बाहर खड़ी थी। ये सुनते ही सुंदर डर के मारे कांपने लगा। सुंदर के दिमाग में कई सारी बातें घूमने लगी। उसे अपनी बदनामी का डर सताने लगा। साथ
साथ ही वह अपनी बेटी से कभी नजर नहीं मिला पाएगा, इस बात का डर। पत्नी पूरे मोहल्ले में हंगामा कर देगी, इस बात का डर। लेकिन सुंदर इतनी सारी चीजें फेस नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने जूली को बालकनी से कूदकर भागने को कहा। लेकिन बालकनी काफी ऊंचाई पर थी। सुंदर ने डबल बेड की बेडशीट को बालकनी की रेलिंग पर बांधा, लेकिन अभी भी वह छोटी पड़ रही थी। तो सुंदर ने पत्नी भूमि की साड़ी को बेडशीट के निचले हिस्से पर बांध दिया और जूली को कूदने को कहा। रस्से से लटक कर जूली जैसे ही नीचे की ओर जाने लगी, सुंदर ने ये देखकर राहत की सांस ली। इसके बाद उसने बालकनी का दरवाजा बंद करके मेन डोर खोल दिया। पत्नी और बेटे के अंदर आने के थोड़ी देर बाद तीनों सो गए, लेकिन रात के 3 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना सुंदर ने अपने सपने में भी नहीं की होगी। दरअसल रात के 3 बजे सुंदर के फ्लैट का दरवाजा किसी ने जोर से खटखटाया। सुंदर ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने पुलिस की एक टीम खड़ी हुई थी। दरवाजा खुलते ही इंस्पेक्टर घर में दाखिल हुआ और सीधा बालकनी का गेट खोला। अब सुंदर, उसकी पत्नी और बेटी को ये मामला समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके घर इतनी रात को पुलिस क्या करने आई है। इससे पहले कि सुंदर कुछ समझ पाता, जीजा तथा इंस्पेक्टर अपने ने पिता उस को भी पर फोन करता थप्पड़ है की और इस बारिश बात की करना जानकारी शुरू कर देता दिया। है। जब वो लोग सुंदर भी की जानकारी पत्नी मिलते ने ही अगले दिन इंस्पेक्टर से फ्लाइट लेकर गिड़गिड़ाते बेंगलुरु हुए चले आते पूछा, हैं। तो ये उन्होंने लोग जो भी पूजा की कहानी बताई आइडेंटिटी को वो कहानी कंफर्म करते वाकई हैं। ही हैरान करने जांच वाली के थी। दौरान कोलकाता दरअसल पुलिस की एक जूली बड़ी जिस लापरवाही साड़ी से सामने आती है। लटक कर नीचे पूजा गई के थी, गायब होने के उसकी तुरंत गांठ बाद बीच में पूजा ही के पति खुल ने गई कोलकाता और में वह मिसिंग नीचे रिपोर्ट गिर दर्ज गई। करवाई थी नीचे और उसमें गिरने पूजा से के जूली के बेंगलुरु सिर जाने का पर भी जिक्र गहरी किया था। चोट लगी और ढंग वो से ये होना मौके पर चाहिए ही था जूली कि की कोलकाता मौत हो पुलिस गई। तुरंत बेंगलुरु जिसके पुलिस बाद को बिल्डिंग इस के मिसिंग गार्ड रिपोर्ट ने के बारे पुलिस में को जानकारी दी, सूचना दी। मगर लेकिन कोलकाता भूमि पुलिस का केस कहना दर्ज था करने के कि ये बाद लड़की फाइल को चोर भी यूं हो ही सकती धूल है। खाने के लेकिन लिए बिल्डिंग छोड़ के देती है। गार्ड ने पुलिस वो को तो बेंगलोर पहले पुलिस ही की सब मेहनत थी कुछ जो बता दिया पूजा था, का परिवार क्योंकि मिल पाया। उसने जूली को कई खैर, बार फ्लैट में पुलिस ने इस आते बात को जाते तो पता लगा देखा लिया था। था कि मरने वाली अक्सर महिला जब कौन भी है। भूमि घर अब पुलिस पर के सामने नहीं होती सबसे बड़ी तो चुनौती सुंदर इस बात का जूली पता को लगाना घर था बुला लिया कि आखिर करता। इस महिला की इन सब के बाद पुलिस ने सुंदर को गिरफ्तार कर लिया। रात के 3:30 बजे सुंदरलाल मिश्रा को पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले गई और सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश करके रिमांड की मांग की। कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का आरोपी मानते हुए सुंदर को 3 दिन की रिमांड पर पुलिस कस्टडी में दे दिया। सुंदर ने अपने पड़ोसी, पत्नी और बेटे के सामने बदनामी से बचने के लिए ये सब किया था, लेकिन ये करने के बाद पूरी दुनिया को उसके कांड के बारे में पता चल गया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।